सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आज हम देखेंगे। और जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल साइट्स पे द हिंदी न्यूज़पेपर का, उसका हम अच्छे से प्रिसाइज और क्रिस्प तरीके से आज हम उसको एनालिसिस करेंगे। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। तो आज पहला टॉपिक था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है, इसमें कितने कमिटीज़ होते हैं। ये हमारे यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। और इसका बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एड्रेस करे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को। और ये हमें ये ध्यान रखना होगा कि एनएचआरसी कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बेसिकली ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हमने एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत हमने इसको बनाया हुआ है। अब वो एक्ट कौन सा है? दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। इसके अंडर में एनएचआरसी को एस्टैब्लिश्ड किया गया है। एंड सेकेंड, इसका वर्क क्या होता है कि इट हैज़ द मेन वर्क इज़ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ओके, और कुछ हमें ये ध्यान देना होगा कि क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। तो इसके क्वालिफ़िकेशंस में पहला मेंबर जो है चेयरमैन होते हैं। जो मेंबर जो कि रह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो अभी भी हैं, जो एट प्रेजेंट भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और या तो वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। और अदर 5 मेंबर्स होने चाहिए, लाइक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी जो 3 मेंबर्स हैं उनमें से जो 2 पर्सन तो जिनको अच्छे से नॉलेज है, हैविंग द प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट, और उनमें से कोई एक महिला होंगी। ऐसे बहुत सारे हमारे कमीशंस हैं, लाइक फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, देन नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ऐसे कमीशन फॉर द वुमेन के लिए है, देन चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। सो ये सारे ऐसे और बाकी कमीशंस हैं एज लाइक द NHRC। सो ये सारे कमीशन को हमें ध्यान रखना होगा हमारे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए कि इनमें जो कमीशन है, इनमें क्या क्या, इनमें कैसे चेयरपर्सन होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट के लिए किसको ज़रूरत है, क्या इनके क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, इनकी अपॉइंटमेंट कौन से, इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी जो बनती है उस कमेटी में कितने लोग होते हैं, कौन कौन होता है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। ओके, और अगर हम बात करें NHRC के अपॉइंटमेंट के लिए, तो द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द NHRCs आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और इनका जो कमेटी होता है, जो कमेटी होते हैं, ये लोग रेकमेंड करते हैं हमारे राष्ट्रपति को कि आप इनको अपॉइंट कीजिए। तो वो कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये लोग होते हैं। सेकेंड न्यूज़ था इंडियन यूएस का इन टॉक फॉर द स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स के लिए। सो ये बेसिकली ये दोनों देशों का एक कोलैबोरेशन, एक वर्क है इंडिया यूएस का। सो हमको सबको पता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर टेकिंग द व्हीकल्स वी आर बेसिकली परचेसिंग फ्रॉम द यूएस। सो इट डील विद द MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल है एंड GE-414 जेट इंजन, making the progress along with the defense industrial collaboration under the initiative on the critical and emerging technology framework। इस फ्रेमवर्क के अंडर में ये इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया गया है।
तो हमें क्या की पॉइंट याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आर द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। सो इसको पहले तो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियन नेशनल सिक्योरिटी ने इसको लॉन्च किया था इन 2023 में, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेशन ऑन द CET, दैट इज़ द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द एरिया। कौन कौन से एरिया हमें याद रखना है, दैट इज़ स्पेस, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशंस, क्लीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एसेट्रा। की हाइलाइट्स क्या है इसमें, इनोवेशंस कैसे हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना है कि अनलॉक ओवर द कंबाइंड $90 million इन द गवर्नमेंट फंडिंग ओवर द नेक्स्ट 5 years फॉर द US India ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट टू फोस्टर द रिसर्च पार्टनरशिप इन एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात करें तो बोथ द साइड्स लाइक नासा and ISRO synthetic aperture radar jointly develop the satellite to map the Earth's surface twice every 12 days as part of efforts to combat the climate change। तो ये सारे efforts किस लिए किए जा रहे हैं, to combat or to mitigate the climate changes, okay, and to and also explore the opportunities to participate in the lunar gateway program LGP, इस पे हमें याद रखना है। then LGP का aim क्या है, LGP aim to build a space station around the moon as part of collaborative Artemis program which is headed by the US, okay। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो पार्टनरशिप दोनों का नासा और इसरो का पार्टनरशिप टू डिप्लॉय द कॉस्ट इफेक्टिव ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसको स्ट्रेथन द कोऑपरेशन इन द 6G टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। बायोटेक्नोलॉजी में भी ये हेल्प करता है, ये चीज़ है। देन तीसरा हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का था कि लाइक इंडिया जो ब्लॉक है, इंडिया जो अलायंस है, जो ये पार्टी का फुल अलायंस है, प्लान टू एडजर्नमेंट मोशन ऑन द नीट इशू। अब हम सब अवेयर हैं कि नाउडेज नीट इशूज आर गोइंग इन आवर कंट्री, सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंडिया अलायंस ब्लॉक हैज़ डिसाइडेड टू टेक द एडजर्नमेंट मोशन। तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये याद रखना है कि एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है और ये कौन से हाउस में इसको हम कर सकते हैं, इसको हम लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एडजर्नमेंट मोशन क्या है, मोशन फॉर द एडजर्नमेंट इज मूव टू डिस्कस अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड मस्ट बी ऑफ इमीडिएट कंसर्न विद द स्पीकर कंसेंट के। इट नीड अ सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। हमें याद रखना है कि इस मोशन को मूव करने के लिए हमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी होता है। As it interrupt the normal business of the house, it is regarded as a extraordinary devices. This motion is available in Lok Sabha but not in Rajya Sabha। ये बहुत important point है हमारे prelims पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बस ये एडजर्नमेंट मोशन जो होता है ये ओनली अवेलेबल फॉर द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द पैसेज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन डज नॉट रिक्वायर द गवर्नमेंट टू रिजाइन बट इट इज़ कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग सिंसियर ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। देन सेकेंड है मोशन ऑफ थैंक्स का। सो इट इज़ अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रेसिडेंट एड्रेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द लोकसभा। जब भी पहला जो सेशन होता है तो वी ऑल नो डैट कि फर्स्ट जॉइंट सेशन विल बी टेकन बाय द President of India as it happens I think day yesterday or day before yesterday। तो हमें इस चीज़ को अवेयर होना चाहिए कि लाइक मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, इसमें क्या इसमें कब होता है, एंड at the end of the discussion the motion is put to vote and this motion must be passed in the house otherwise it amount to the defeat of the government। इसको पास करना ज़रूरी होता है हाउस में। थैंक यू सो मच and will be if any requirement, if you have any inquiry, don't hesitate to ask us on this mail ID or on this number। So thank you so much।